बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम आगे मूव करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, आज हम ये सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो दिया गया है वो है कि सॉल्व रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल नंबर। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई, कुछ इक्वेशन दी गई, हमने उनको सॉल्व करना है और उनका जो आंसर है हमने उनको एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें जो भी दिए गए वो सारी दी गई इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? वो दी गई लीनियर इक्वेशन। अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो जहाँ पर आए वर्ड लीनियर तो मतलब कि आपके माइंड में आना चाहिए कि वहाँ पर ओनली एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसकी जो इक्वेशन है वो है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेम ऐसे रहेगा और 30 जाएगा इस साइड। सॉरी, ये इसका साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा -30। ठीक है, अब 12x वैसे रहेगा, इनको जब आपस में करेंगे तो ये बन जाएगा -36। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 12 को बोथ साइड से डिवाइड करेंगे, ये कैंसल, बाकी x इज इक्वल टू -3 आएगा। ठीक है, तो मतलब कि इसका आंसर आया -3। अब हमने इसको ड्रॉ करना है एक नंबर लाइन पर। ठीक है, तो दरम्यान में रखना 0, इस साइड आएगा पॉजिटिव वाले, यहाँ आएंगे नेगेटिव वाले। हमें चाहिए -3, तो यहाँ पर -3 डॉट लगाना है और x इज इक्वल टू -3, ये आपका आंसर है। ठीक है, पहले सॉल्व करना है, जो आंसर है उसको अपने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देना है। ये इसका था पार्ट नंबर 1। और इसके जो पार्ट हैं वो 6 हैं टोटल। कुछ मैं करूँगा, कुछ आप लोगों ने खुद करने हैं। अब अगला करते हैं हम पार्ट नंबर 3, जो फ्रैक्शन फॉर्म है x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, ये अब ऐसे, अब हमने पहले इसका फ्रैक्शन ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका लेंगे एलसीएम। जो पहले इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ऊपर बचेगा 2x -3x, आगे जो है वो सेम वैसे रहेगा। ठीक है, अब इसमें -x बचेगा ऊपर, नीचे 4 सेम, आगे रहेगा -, और 1/12। ठीक है, हमें चाहिए x, तो जो बट्टे वाली फॉर्म है वो वहाँ जाकर होगी डिवाइड, सॉरी मल्टीपल होगी। यहाँ -x बचेगा, ऊपर आएगा 4/12। ठीक है, यहाँ भी देखें 4 करें मल्टीपल तो यहाँ भी करें मल्टीपल, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऐसे बचेगा ना। अब यहाँ पर x, इसको कैंसिल करें तो ये बनता है 1/3। ये माइनस यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कर लें, -1 यहाँ भी और -1 यहाँ भी कर लें। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी माइनस हो ही जाएगा ना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू -1/3। इसको हमें लाइन नंबर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -0.33। ठीक है, तो मतलब कि आप पॉइंट वाली बात आ गई है। तो यहाँ पर आप रखेंगे 0 और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये हमें चाहिए -0.3, मतलब कि 0 के बाद 3 पॉइंट मूव करें तो यहाँ पर बात बनेगी। ठीक है, तो यहाँ आपने लिखना है x इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये आपकी लाइन नंबर होगी। तो ये था पार्ट नंबर 3। अगर फ्रैक्शन में है तो आपने उसका एलसीएम लेना है और उसको सिंगल इक्वेशन में आपने उसको लगाना है। जब वैल्यू आए तो उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 3। आगे इसका पार्ट 4 है, वो भी सेम इसी तरह है, और पार्ट 5 एंड 6 सारे इसी तरह पार्ट हैं। मैं पार्ट 4 कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपने खुद करना है। वो है 2 इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है यहाँ पर, 12x। ये 2 वैसे रहेगा, 7 अंदर मल्टीपल 14x प्लस ये 7 इससे मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 28। ऐसे होगा ना। ठीक है, बाकी 12x वो सेम वैसे रहेगा।
अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, एक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक जगह रहेंगी, बाकी इस साइड मूव करेंगी। तो 228 यहाँ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 26x, ठीक है। यहाँ पर भी 26 बचेगा, यहाँ पर भी 26x। ये जब कैंसिल होगा तो x इक्वल टू -1, ठीक है। फिर वही नंबर लाइन लगाएंगे, दरमियान में 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। x1 यहाँ पर है तो यहाँ डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब x इक्वल टू -1, सॉरी माइनस यहाँ पर नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पर आए, ठीक है। ये -1 x इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान है और सिंपल क्वेश्चन है। आपने सॉल्व करने क्वेश्चन जो वैल्यू आए x की, तो आपने उसको एक नंबर लाइन लगा पर ड्रा करना है। बाकी पढ़ आपने खुद करना है। अगर समझ ना आए तो आपको इसी वीडियो के नीचे इस एक्सरसाइज के नोट्स का लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ जाकर नोट्स में से क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और बहुत ही अच्छे अंदाज में सॉल्व किया हुआ है डिटेल में, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अब यहाँ पर जो हमें दी गई इक्वेशन वो है इनइक्वालिटीज़ वाली। कौन सी? इनइक्वालिटीज़ वाली। जो क्वेश्चन 1 था वहाँ था इक्वेशन इज इक्वल टू था साइन, यहाँ पर है इनइक्वालिटीज़। यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, कुछ होगा ग्रेटर कुछ होगा लोअर, ठीक है। तो जो इसका पहला पार्ट है उसमें इक्वेशन है x - 6 ये, ठीक है। अब हमने इसमें से x की भी निकालनी है वैल्यू, तो x यहीं पर रहेगा, बाकी ये वहाँ चले जाएंगे। साइन तो यहीं रहेगा ना, -2 + 6 x इक्वल टू 4, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये साइन रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर बनाने की लाइन ड्रा की, 0 आगे 3, ठीक है, आगे 4 और ये मूव करे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 आगे, ठीक है। हमें चाहिए 4 यहाँ पर है। अब 4 इक्वल तो नहीं है, हम यहाँ पर डॉट लगाकर यहाँ लिखते x इक्वल टू 4, लेकिन यहाँ पर ये साइन है तो इसका मतलब ये है कि जो x है उसकी वैल्यू 4 से नीचे जो छोटे हैं वो सारे रियल नंबर इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से लाइन होगी आगे ये मूव करे, जितना भी पीछे इसके रियल नंबर हैं सारे के सारे यहाँ पर इसकी वैल्यू में आ जाएंगे, ठीक। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इन इक्वालिटीज़ की लाइन ऐसे ड्रा करते हैं। जो इक्वेशन है, जो पहला क्वेश्चन था उसकी इक्वेशन, बस जो आंसर है आपने वहीं पर डॉट लगाना है और वहीं पर उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। बाकी ये लाइन नहीं खींचनी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, ठीक है। बाकी पार्ट भी सेम इसी तरह है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 2-3 पार्ट मैं खुद करूँगा और बाकी आपने खुद करने हैं। देखें आपने करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और हर जगह आप मैं थोड़ी हूँगा कि आपको सॉल्व करते देता रहूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके लिए मैंने नोट्स भी रेडी किए हैं ताकि आप कोई मुश्किल हो तो आप नोट्स में से भी क्वेश्चन देख सकें, ठीक है। तो अब आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 3 को। उसमें इक्वेशन दी गई 3 + 2x 3, ठीक है। ये ऐसा साइन है, ठीक है। हमें चाहिए x की वैल्यू, 2x यहीं पर आएगा, ये साइन और 3 - 3, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। हमें चाहिए x की वैल्यू, डिवाइड करेंगे बोथ साइड से, x इक्वल टू 0, ठीक, ऐसे रहेगा ना। अब 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये यहाँ से, ठीक है। आंसर क्या है? x बड़ा है 0 से, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो आंसर है वो 0 आया, ठीक है। अब x 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो x की वैल्यू, तो x से बड़े 0 से बड़े क्या होते हैं? 1 2 3 4। इस तरह मूड आपने एरो लगाना है और ऊपर लिख देना है x, सॉरी ये साइन 0, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने ईजी होकर सॉल्व करना है, और समझना है तो आप नोट्स में से भी देख सकते हैं। फिर भी समझना है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है वो भी मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ी फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो आपके लिए मुश्किल ना हो। 1/4x - 1/2 ये साइन आ रहा है, और 1 + 1/2x, ठीक है। ये आपके पास देखिए इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन। अब हमने इसमें क्या निकालना है? x वाली वैल्यू निकालनी है। तो अब हम 4 को दोनों साइड से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है।
1/4x, ठीक है। ये जो पहली इसमें से 4 मल्टीपल करेंगे बार, जो अगली है उसमें भी 4 मल्टीपल करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4x, 4 मल्टीप्लाई 1/2। ये साइन, ये यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस 4 मल्टीपल होगा 1/2x है, ठीक है। ये 4 कैंसल, यहाँ बचेगा x, ये जब कैंसल तो यहाँ बचेगा -2, ऐसे बचेगा ना। साइन, यहाँ बचेगा -4, ये भी कैंसल तो यहाँ बचेगा 2x, ठीक है। अब आगे ना एक सिंपल फॉर्म है, तो अब हमने x वाली निकालनी है। x वाली सेम जगह रहेगी, बाकी चले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये बन जाएगा x माइनस x, और साइन होगा इस साइड का, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ आएगी वो आएगी -2 + 4, ठीक है। यहाँ से x बचेगा, यहाँ जो चीज़ बचेगी वो 2 बचेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। x जो है ना वो 2 से बड़ा है, ठीक है। अब इसके हमें लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि बहुत ही सिंपल है। लाइन ड्रॉ 0 1 2, ये 1 है, ठीक है। ये 3, अगर ये मूव कर रहा है -1 -2 -3, क्या है, x 2 से बड़ा है और पॉजिटिव 2 है यहाँ। अब इसकी लाइन कहाँ मूव करेगी, इसकी करेगी x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा क्या है 3, तो ये इस साइड मूव करेगी। तो आपने यहाँ लिख देना है x 2 से बड़ा, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह ये होता है सॉल्व, और इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट था। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वहाँ पर हमें दी गई इक्वेशन दी गई हैं, और वो भी इन इक्वलिटीज फॉर्म है, ठीक है। वहाँ पर 2 वेरिएबल अब आ गए हैं, पहले था ओनली 1 वेरिएबल, अब 2 वेरिएबल वाले हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, x 2x + y < 6, ठीक है। ये हमें दी गई। अब हमने देखें, जब 2 वेरिएबल हो तो हमने उसमें पहले क्या करना है, इसको करना है इक्वल इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन फॉर्म है, इसको चेंज करना है। जब इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2x + y = 6, ठीक है। अब इसी में से हमने पहले इसके क्या करना है, पॉइंट फाइंड करने हैं, जो पहले मैंने किए थे, इंटरसेप्ट। पहले लेंगे x का इंटरसेप्ट, इसमें y 0 हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2x + 0 = 6, ठीक है। इसमें से अब बाकी बचेगा x = 3, ऐसे बनेगा ना। इसके पॉइंट बनेंगे 3 और 0। अगेन लेंगे y इंटरसेप्ट, इसमें x 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वेशन पुट करेंगे तो x की जगह पर 0, बाकी y वैसे रहेगा = 6, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा y = 6। ये इक्वेशन बने, इसके पॉइंट बनेंगे 0 और 6, ठीक है, ऐसे बनेंगे। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, अब हमने इसका बनाना है ग्राफ, ठीक है, मतलब कि इसको लाइन नंबर पर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं x एंड y। पहले हमारे पास था एक, वो हम इस से वहाँ पर एक लाइन लगाते थे। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल, तो हम 2 लाइन लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो पॉइंट है कौन से हैं, 0 6 और 3 0, ठीक है। इसका हमें बनाना है लाइन। तो लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लगाएंगे y की, दूसरी लगाएंगे x की, ठीक है। हर जगह ऐसे, जब 2 वेरिएबल तो लाइन्स भी 2 आएंगे। x की वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। -1 -2 -3, ठीक है। और इसकी 6 है, तो इसमें आप 2 का गैप रख लें, -2 -4 -6 2 4 6, ठीक है। ये साइड से ऐसे, ये x होता है, ये x0, ये y, और ये y0, ठीक है। अब हमें चाहिए y6 और x3 सॉरी, x3 ये है, y6 वो है। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ये मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा ना। अब हमने यहाँ पर कुछ एरिया शेड भी करना, मतलब कि इसमें कुछ एरिया हमने अपनी जो पेंसिल है, जो भी हम आप यूज़ करते हैं, तो उससे हमने इसको शेड भी करना है। तो इसके जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला, यहाँ से ये देखें, ये सारा, ठीक है, आपने इसको शेड करना है सारा ऐसे।
ठीक है ना। हाँ ऐसे शेड करना है, ठीक है। ये आपने शेड भी करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। पहले आपने इसको सॉल्व करना है, पॉइंट निकालना है, पॉइंट का आपने ग्राफ बनाना है, ये अपने लेंथ बनाना है। जब बन जाए लाइन तो आपने कुछ एरिया शेड करना है जो क्वेश्चन के मुताबिक होगा, ठीक है। अब इसमें शेड कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी ना वो थी 2x + y < 6, ठीक है, 6 से बड़े। तो मतलब कि इसके जो पॉइंट है ना ये आए हैं। अब इससे जो भी देखें ये इक्वेशन है ये इसे छोटी सारी, मतलब कि 6 जो इसका पॉइंट है ना ये इसे नीचे वाला छोटा, अगर आगे करेंगे तो मतलब कि इससे आगे जाएगा ना, ऐसे नहीं करना, इसे छोटे वाला पीछे वाला मामला हमने जो भी एरिया है हम उसको शेड करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। आगे हम करते हैं 3 का पार्ट नंबर 3, ठीक है। उसकी इक्वेशन जो है वो 3x 2y - 2y और > 6, ठीक है, ये वाली है। अब हमने यहाँ पर पहले इसको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है, ये बन के इक्वेशन फॉर्म में। अब हमें इसके पॉइंट निकालने हैं। एक्स इंटरसेप्ट जो होगा ना वहाँ y होगा 0, ठीक है, इंटरसेप्ट। तो डायरेक्ट हम इक्वेशन लिखते हैं 3x - 2 0 = 6, ऐसे होगा। हमें चाहिए x, तो x = क्या आ जाएगा 2, ठीक है, दोनों साइड से डिवाइड होगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो x = 2। इसके पॉइंट बनेंगे 2 और 0, ठीक है। अब आगे जब y इंटरसेप्ट लेंगे तो वहाँ पर x 0 हो जाएगा, तो बाकी बचेगा -2y = 6, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू बनेगी -3, यहाँ पर पॉइंट जो होंगे वो हो जाएंगे 0 और -3, ठीक है। पॉइंट क्या बने, x की 2 बना और जो y में आया वो आया 0 -3, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बने। अब हमने इसकी क्या बनाना है, इसको अब हमने लाइन पर शो करना है। सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये ऐसे आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, हमेशा दरमियान में हमेशा 0 रखना है आपने। अब देखें x की वैल्यू 2 है मैक्सिमम, तो अपने 1 2 1 2 3 लगा देना है। और इसकी -3, तो यहाँ पर भी -1 -2 -3, ठीक है, 1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 और 3, ठीक है। और ये x नॉट y और y नॉट ये अपने लाजमी लिखने हैं, ठीक है। अब x2 और y -3, 2 ये है -3, इनको आपस में मिला देंगे, ठीक है, ये मिल गए। और ये जो पॉइंट लिखा हो ना ये आपने यहाँ पर लिखना है, जो x का आपने ये x जगह पर लिखना है 2 0, और जो y का आपने वो y की जगह पर लिखना है, ठीक है, ऐसे। ये बन की लाइन। अब आपने इसको शेड करना है, इसके नीचे वाला हिस्सा सारा आपने शेड कर देना, कुछ थोड़ा सा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक कर दे, नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, इसको आपने शेड कर देना है। और शेड ऐसे करना है कि अंदर जो ये लाइन लगी हुई, ये नंबर लिखे हुए, ये आपको नज़र आने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी आप पेन से करते हो, शेड भी पेन से कर दें, तो वो फिर एक ही बात हो जाएगा ना, फिर कुछ तो साफ दिखाई देगा नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन से पॉइंट है, कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये ड्रा करना है पेंसिल से, जो आपकी होती है पेंसिल, उससे करना है। और जो शेड करना है ये किसी और चीज़ से कीजिएगा, ताकि अंदर वाली चीज़ मतलब कि गुम ना हो जाए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, बहुत ही आसान है। पहले आपने इक्वेशन को क्या करना है, जो इनइक्वालिटीज वाले साइन उनको ख़त्म करना है, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन फॉर्म लिखने के बाद एक बार आपने x को 0 रखना है, दूसरी बार y को 0 रखना है, ठीक है। तो दोनों के पॉइंट बन जाएंगे, उन पॉइंट का आपने क्या बनाना है, ग्राफ इस तरह का, ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पर जो क्वेश्चन 3 था वहाँ पर आपको एक दी गई इक्वेशन, अब यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं। आपने दोनों का पहले पॉइंट्स निकालने हैं और उन दोनों को एक ही ग्राफ में आपने शो करना है, ठीक है। इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसकी इक्वेशन 1 है 2x - 3y < 6, और उसके बाद है 2x + 3y वो भी < 12, ठीक है। अब ये 2 हैं, पहले इसको हमने सॉल्व करना है।
अलग अलग करते हैं, ठीक है। इसका क्या करना है, पहले इक्वल टू को करना है, वो ऐसे हो जाएगा। पहले इसमें x 0 करेंगे, y ये 6 ये इसमें आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2, ठीक है, सॉरी y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएंगे 0 -2। फिर पुट करेंगे y 0, x सेम रहेगा, y 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर x की वैल्यू बन जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएंगे 3 एंड 0, ठीक है। अब पहले इसको भी सेम इसी मेथड से हमने सॉल्व करना है। पहले इक्वल टू लगाएंगे, फिर हमने x 0 पुट करना है, सॉरी इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा, यहाँ पर y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड 4। अगेन y को पुट करना है 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ठीक है, ये बन जाएगा 6 0। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट आ गए हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है x 0 -2 3 0, ये एक है। दूसरा है 0 4 6 0, ठीक है, ये 4 हमारे पास पॉइंट हुए। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है। पहले क्या थी, हमारे पास 2 आते थे पॉइंट्स, ठीक है, अब हम उनको आपस में मिलाते थे, हमारे पास लाइनें बन जाती थी, ग्राफ। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, x भी 2 हैं और y भी 2 हैं, तो अब हम इनको आपस में करेंगे। पहले इसका बनाते हैं, x क्या है -2 है, सॉरी y -2 x 3, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1 2, सॉरी अच्छा, जब 2 होना तो आपने दोनों को देखना है कि x की वैल्यू दोनों में क्या है। x यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू 6 है, तो आपने उसी को देख के लगानी है, 2 4 6, ठीक है। हमेशा बड़ी वैल्यू को देखना है, उसी के मुताबिक आपने पॉइंट मैनेज करने हैं। अब x देखें, सॉरी y, यहाँ पर -2 यहाँ 4 है, तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये यहाँ आगे मूव करें, ऊपर भी 1 2 3 4, यहाँ 0 आएगा हमेशा, ठीक है। अब पहले इसको मिलाएं, यहाँ पर y -2 है और ये 3 है, ये देखिए यहाँ 3, इसके ये 2 ये 3, यहाँ 3 आएगा ना, ठीक है। तो ये -2 ये 3, ये लाइन बन गई। अब इसके बनाए y 4 x 6 ये है, y 4 ऊपर ठहरा है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना, यहाँ पर 6 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये बन गई पहले की, दूसरे की ये वाली बन गई। अब हमने इसमें से कुछ एरिया शेड करना है, ठीक है, ये बन तो गया हमारे पास। अब शेड हमने क्या करना है, ये जो ये है ना, ये वाला ये ट्रायंगल, यहाँ से देखें, यहाँ ये अपन ये सारा शेड करना है, ठीक है। ये क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। शेड भी ज़रूरी है, ये क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपने आखिर में कुछ एरिया शेड करना है जो क्वेश्चन के मुताबिक होगा, ठीक है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, ठीक है। शेड जो करते हैं ना, वो क्वेश्चन को देख कर ही किया जाता है। जो क्वेश्चन था ना, उसमें वैल्यू थी 2x - 3y <6, ठीक है। दोनों इक्वेशन में देखें कि जो पहला पार्ट था वो आखिरी पार्ट से छोटा था। देखें 2x - 3y <6, 2x + 3y <12, ऐसे है ना, कि मतलब कि इससे ये जो आंसर आए हुए हैं ना, ये देखें, ये ऐसा ना, अगर इससे आगे मूव करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, इससे ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, इससे ऊपर जाएंगे तो वैल्यू छोटी होगी, उससे नीचे आएंगे तो वैल्यू छोटी, मतलब कि छोटी वैल्यू है ना, तो इस वजह से इन दोनों का जो छोटा बनेगा ना कि मूव, तो वो ये एरिया बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको शेड करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, ठीक है। इसमें थोड़ी क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग है, तो इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। पहली ये वाली है, दूसरी है x > -3/2। देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यहाँ पर 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको हम करते हैं सॉल्व। पहले इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं,
पहले x को 0 पुट करेंगे, इसमें से y की वैल्यू आएगी -4, ठीक है, ये बन जाएगा 0 -4, ऐसे बनेगा ना। आगे हम करेंगे y पुट 0, अब यहाँ पर x की वैल्यू आएगी दोबारा, x इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 3 and 0, ऐसे बनेगा ना। अब हमारे पास क्या पॉइंट है, अब देखिए यहाँ पर तो कोई और तो है नहीं दूसरा वेरिएबल, होता तो हम ऐसे सॉल्व करते, तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको करेंगे सॉल्व। इसको जब हम तकसीम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा -1.5, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट बनेगा तो x की वैल्यू है पड़ी, y की 0, यहाँ पर जैसे किया ना, देखें x की वैल्यू हमारे पास थी तो y 0 आ गया, तो यहाँ पर भी सेम। तो हमारे पास अब एक साइड के हमारे पास 2 वैल्यू हैं, दूसरी साइड से हमारे पास 1 वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर y की हमारे पास वैल्यू नहीं है। अब हमने इन 3 का ग्राफ बनाना है। पहली का है 0 -4 3 और 0, इसका है -1.5 और 0, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है जो कि बहुत सिंपल और आसान है, ठीक है। 2 लाइन खींचनी है, दरमियान में 0 डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पता है कि 0 ही आएगा। अब देखना है कि x की जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर मतलब कि बड़ी वैल्यू 3 है, तो आपने 3 का लगाना है, ठीक है। यहाँ पर भी -1 2 3, ठीक है। अब देखें y यहाँ पर -4 है, बस पॉजिटिव वाला कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, जैसे नीचे जैसे ऊपर सेम लगाना है, ऐसे नहीं कि यहाँ थोड़े यहाँ काम, यहाँ थोड़े यहाँ काम, नहीं, बराबर लगाने, इस तरह शेप अच्छी बनती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लाइन लगानी है, देखिए यहाँ पर y -4 है और x 3 है, x 3 यहाँ आएगा 2 3, ठीक है, -4, तो इन दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है, ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ पर y हमारे पास नहीं है, बस x -1.5 का यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ डायरेक्ट लाइन लगा देनी है सिंपल, और इनको आपस में मिला देना है, ऐसे बन गया। ये वहाँ जा रही है, वो नीचे आ रहा है, ये हमारे पास बन गई शेप, ठीक है। अब हमने इसको शेड क्या करना है, शेड जो एरिया करना है वो ये अंतर वाला एरिया करना है, ये सारा यहाँ तक, ये सारा, ठीक है। इस लाइन से ऊपर करना है, ये लाइन आ रहे हैं, ये वाला लाइन इससे ऊपर करना है शेड, यहाँ तक करें, यहाँ तक करें, पूरा वहाँ तक कर दें, आपकी मर्जी, लेकिन इससे ऊपर करना है, ठीक है। तो ये आपने शेड करना है। ये क्यों करना है, ये इस वजह से करना है क्योंकि एजुकेशन में ना आपको वैल्यूज़ दी गई थी, वो इसी अंदाज में दी गई थी, ठीक है, कि वैल्यू एक तो जो है ना, वो जो दूसरी वैल्यू थी वो उसमें था कि x जो है ना वो बड़ा है, x बड़ा है -3/2 से, ठीक है। तो बड़ा मतलब कि अगर हमने इस लाइन को बड़ा इसकी वैल्यू करें तो इसको आगे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस साइड वैल्यू है वो इससे छोटी हैं, -1 -2, तो बड़ी किस साइड है, इस साइड वैल्यू है -1 0 1 2 3 4, ठीक है, ये साइड आ गया। जिसकी पहली क्वेश्चन थी उसमें भी हमारे पास जो था वो था 4x -3x, ये छोटे थे 12 से, ठीक है, मतलब कि छोटे से। अब देखें ये हमारे पास इसकी जो लाइन बनी वो ये बनी। अब अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस साइड आएगा ना, तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये वैल्यू हमें छोटे रहेगी तो अंदर जाएगा, अंदर, ठीक है। इसका साइन देखें, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, ठीक है। तो मतलब अगर हमने इसको छोटा करना है तो ये वाला एरिया कवर होगा, क्योंकि ना अगर हम बड़ा करेंगे तो ये बाहर आएगा, तो ये 2 3 4 इस साइड बड़ा है, ठीक है, तो ये बाहर आएगा। इस वजह से अंदर वाला एरिया आपने शेड करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। ये थी एक्सरसाइज 5.1। बाकी पार्ट जो मैंने नहीं किया आपने खुद करने, बहुत ही आसान और सिंपल हैं। अगर समझ ना आए तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक्सरसाइज का जो नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स, आपको उसका लिंक दिया गया होगा इसी वीडियो के नीचे, आपने वहां जाकर नोट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सो अब तक इतना, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।